Hello students, welcome to your online class. Today this is class for class 9th students. Today we will study mathematics from this book and study about chapter 15 circle. Firstly, I will discuss about some basic concepts and then solve questions and examples of this chapter. So let's start our topic. Okay students? So पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका सर्किल होता क्या है. देखिए, a circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from the fixed point in the plane is always constant, and the fixed point is called center and the distance is called the radius of the circle. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका सर्किल होता है उसका ये जो है ये आपका सेंटर होता है, ये आपका होता है रेडियस, और ये जो रेडियस होता है इस सर्किल के हर पॉइंट से, ये जो आपका सर्किल है, देखिए ये जो आपका सर्किल होता है ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है. ठीक है, ये जो रेडियस होता है इस सर्किल से, इस पॉइंट से आप कहीं भी अगर लाइन खींचते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द आउटर पार्ट ऑफ द सर्किल इज़ नोन एज रेडियस. ओके, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है, आप चाहे कहीं भी रेडियस खींचिए, ये आपकी हर जगह सेम होती है. मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपकी सर्किल की जो रेडियस है वो 1 है. ओके, आर आपका जो है 1 है. तो मैं आपसे पूछूंगी कि जब मैं अगर ये रेडियस इधर बनाऊंगी तो ये आपका क्या होगा, तो इसकी भी वैल्यू आपकी 1 ही होगी. अब ये आप चाहे इधर बनाइए, चाहे इधर बनाइए, चाहे इधर बनाइए. ऑल राइट, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल. ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ कि मैंने बहुत सारे सर्किल बनाए, ओके, जैसे मान लीजिए आपका 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, तो इन सब का जो सेंटर होगा वो सेम होगा. जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है तो इसमें 3 सर्किल बने हैं, इसका सेंटर सेम है. सो ये आपका जो कहलाता है ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल. मतलब सर्किल हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल. अब ये सर्किल आप चाहे 1 बनाइए, 2 बनाइए, 1000 बना दीजिए, बट सबका आपका सेंटर सेम ही होगा, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये जो है देखिए सर्कुलर डिस्क, a collection of all points lying inside and on the circle COR is called the circular disc. ओके, नेक्स्ट आपका है कॉर्ड ऑफ सर्किल. कॉर्ड ऑफ सर्किल क्या होता है, a line segment joining 2 points on the circle is called the chord of a circle. ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपका क्या है, अगर मैं एक सर्किल यहाँ पे बनाती हूँ, इसके बाद आपका मैं बोलती हूँ कॉर्ड क्या होता है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका कॉर्ड होता है वो कभी भी सेंटर से पास नहीं होगा. ओके, सेंटर से कभी भी ये पास नहीं होता है आपका. ये कॉर्ड जो आपका होता है सर्किल के अंदर आप ऐसे बना सकते हो, ये बन गया तो कॉर्ड है, या ये बन गया तो कॉर्ड है, या आपने ऐसे बना दिया, बट ये सेंटर से कभी भी पास नहीं होगा. आप इस कॉर्ड को इस तरह नहीं बना सकते हो कि आप ऐसे बना दो, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये कॉर्ड आपका नहीं होगा. ऑल राइट, आपका देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ सर्किल. ठीक है बच्चों, देखिए आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, इसके बाद आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, या कॉर्ड क्या है, अगर आप यही नहीं बता पाओगे तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कैसे करोगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डायमीटर मैं आपको समझाती हूँ. डायमीटर क्या होता है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्किल. ओके, अब देखिए मैं एक सर्किल यहाँ बनाती हूँ, इस सर्किल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो डायमीटर होता है आपका हमेशा सेंटर से पास होता है. डायमीटर जो होता है आपका रेडियस का हमेशा डबल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये आपका मैंने बताया रेडियस होता है, और ये आपका पूरा जो होता है ये डायमीटर होता है. ओके, अब ये डायमीटर आप चाहे इस तरह बनाइए, डायमीटर आप किसी भी तरह बना सकते हो, बस उस सेंटर से पास होना चाहिए. चाहे ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, ये आपका सेंटर है. जस्ट मिनट, ये है आपका सर्किल,
ये सेंटर है, डायमीटर आप चाहे इस तरह बनाओ, ये सेंटर ओ है, चाहे आप इसको इस तरह बनाओ या इस तरह या इस तरह या ऐसे, चाहे आप जैसे बनाओ, बट ये सेंटर से पास होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन देखिए, कॉर्ड पासिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ओके, अब बच्चों देखो आपका नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, वो है आपका आर्क ऑफ द सर्किल, आर्क ऑफ अ सर्किल। इसमें आपका क्या है, मान लीजिए एक हमने सर्किल बनाया, इस सर्किल में हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एनी कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्किल। कंसीडर अ सर्किल COR, लेट A1 A2। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ले लेती हूँ, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5, A6, ये A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, इस तरह आप कई ले सकते हो ऐसे करके, A3 A4 A5 A6, कोई भी पॉइंट्स आगे ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें जो बोला है, एनी कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्किल। ओके, अब मैं क्या करूँगी इसमें, मैंने इसमें एक कॉर्ड खींच दिया, मेरा कॉर्ड है P और Q। मैंने आपको बताया था कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड आपका होता है जो सेंटर से नहीं जाता और सर्किल को दो पॉइंट पे मिलाता है, ठीक है, बस वो सेंटर से पास नहीं होगा। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका जो है एक्सप्लेन कैसे करूँगी मैं, यहाँ पे आपने सर्किल में काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए हैं जिसमें A1 A2 A3 A4 है, ठीक है। आप कंटिन्यूअस पार्ट देखोगे, मतलब मैं A1 से A2 में गई, आपका फर्स्ट आर्क A हुआ, A2 से A3 में गई, ये भी आपका आर्क हुआ, A3 से A4 में गई, ये भी आर्क हुआ, A4 से A5 में गए, ये भी आर्क हुआ, ठीक है। इसी तरह हम अगर देखेंगे, अब देखिए ये जो हमने PQ लाइन कॉर्ड खींची है, ये हमारा सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, बट सेम नहीं है ये, ठीक है। अब आप यहाँ से P to Q आप जाओगे, वो क्लॉकवाइज आप जाओ, रुकिए मैं आपको क्लियर समझाती हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, सर्किल था, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, या मैं क्लियर बताती हूँ, ये हमारा P था, ये हमारा Q था। अब हम यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक, P to Q, इसको दो भागों में हमने बांट दिया है। अब जो P to Q जाएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज में ये हमारा आर्क होगा, आर्क PQ होगा हमारा ये, ओके। और इसी तरह अगर हम एंटी क्लॉक में जाएंगे तो ये हमारा होगा आर्क QP, ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये टॉपिक आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है मेजर और माइनर एक्सिस। इफ़ द लेंथ ऑफ द आर्क इज लेस देन द सेमी सर्किल इट इज़ कॉल्ड माइनर एक्सिस। इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज ग्रेटर देन सेमी सर्किल इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। सेमी सर्किल आप समझ रहे होगे, ये हमारा पूरा सर्किल होता है, सेमी मतलब होता है इसका हाफ, मीन्स ये आपका सेमी सर्किल, ओके, ये होता है आपका। अब देखिए इसमें मेजर पार्ट माइनर पार्ट कैसे समझेंगे, ये जैसे मैंने सर्किल बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने लिया ये, सॉरी, ये मैंने बनाया आपका सर्किल, ये आपका है सेंटर, यहाँ मैंने खींच दी एक लाइन, ओके। तो ये आपका हो गया माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है, और ये जो आपका होगा मेजर आर्क, ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड हमने आपको बता ही दिया है, कॉर्ड जो आपका होता है यहाँ पे, वो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। मतलब मैंने जो आपको बताया था ये, बस उस सेंटर से पास नहीं होगा, ये आपका कॉर्ड होता है, सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट को वो जॉइन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये पॉइंट रह गया हमारा, डिग्री मेजर ऑफ एन सर्किल। द डिग्री मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल कंटेनिंग द आर्क एट दैट ऑफ अ मेजर आर्क इज 360 डिग्री माइनस द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क AB
इज डिनोटेड बाय MAB, इसमें साइन ये रहता है। आपको डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क को ऐसे डिनोट करना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका पॉइंट, MAB, ओके, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो AB ये आपका हो गया प्लस BA ये आपका हो गया। पूरा सर्किल हमारा होता है 360 डिग्री का कंप्लीट सर्किल। बट अगर हम इसको करेंगे आर्क के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे देखोगे, आप A to B में जाओगे, एक आर्क आपकी ये हो गई। इसी तरह आप जाओगे B से A में, तो ये आपका हो गया ये सेकेंड आर्क। अब इन दोनों का यहाँ M आप लगाओगे, मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 360 डिग्री, क्योंकि सर्किल कंप्लीट हमारा 360 डिग्री का होता है। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। कॉर्ड हो गया। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल क्या होता है, द एरिया इनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, ओके, ऑफ द सर्किल। देखिए बच्चों, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी, सॉरी ये तो हो गया है आपका। नेक्स्ट में आइए, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, द एरिया इनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। अब जैसे आप देख रहे हो एरिया, सर्किल के अंदर का जो आपका एरिया है और इसके कॉर्ड, ये आपका कॉर्ड है, ठीक। सर्किल और कॉर्ड, कॉर्ड के अंदर जो आपका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये डायग्राम भी आपका है, इसमें देखिए ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये आपका मेजर सेगमेंट है, ये आपका होता है सेगमेंट, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपका 11th एंड 10th पॉइंट है। इसमें देखिए सेंट्रल एंगल आपका क्या होता है, सेंट्रल एंगल आपका होता है यहाँ पे लेट सी, देखिए सेंट्रल एंगल आपका होता है लेट COR बी एनी सर्किल देन एन एंगल हुज वर्टेक्स इज O इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। COR बी एनी सर्किल, कोई सर्किल है उसमें जो O होता है यही आपका वर्टेक्स होता है। एंगल हुज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स O होता है उसी को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है अल्टरनेट सेगमेंट of circle, the major and minor segment of a circle are called alternate segment of a circle, ओके। देखिए बच्चों, ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस पे, और अभी आपका एक टॉपिक बचा है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, इसका क्या है, टू सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if and only if one of them can be superposed on other. In other words, two circles are congruent if they have equal radii, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपके पास दो सर्किल है, ये दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब मान लीजिए इस सर्किल को मैं इसके ऊपर रखूं और इन दोनों का रेडियाई सेम हो। आपको इसके ऊपर वाला रखना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता था आपका कि आप बहुत सारे सर्किल बना दो और सबका सेंटर सेम हो, ठीक, ये चीज़ें थी। अब देखिए बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका क्या है कि आपका दो सर्किल होना चाहिए जिनका रेडियाई सेम होगा, जिनका रेडियस सेम होगा। मान लीजिए इसका 1 है, इसका 1 होगा, इसका 2 है तो इसका 2 होगा, ताकि अगर इन दोनों को हम एक साथ रखें एक के ऊपर एक तो इसका